नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जैसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट स्टॉक ट्राइडेंट लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में, जिसको आपका काफी इंतजार था। वो रिजल्ट आ चुका है। आज आपको फ्रेश आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, जैसे मैंने पिछले टाइम बताया था। एंड रिजल्ट कैसे आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन दबा के ऑल क्लिक करना मत भूलिए। एंड अगर आप कोई डिमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे अच्छे ऑफर मिल जाएंगे एंड आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। तो वही विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो देखते हैं कैसे रिजल्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसके। आज आप देखना मत भूलिए एंड जो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसका कैश फ्लो है एंड जो बैलेंस शीट है सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। एंड वो सब आपको देख के अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है वीडियो। ठीक है, तो बिना मिस के एंड तक बने रहिए, तो आपके सामने रिजल्ट्स पेश करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये है अक्टूबर 15 आज का डेट पे ट्राइडेंट लिमिटेड का रिजल्ट आपके सामने पेश हो रहे हैं। September 30 डेट तक का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि पिछले अपने Q2 बोलते हैं हम लोग, Q2 का रिजल्ट से आपके सामने यहाँ पे पेश हुए हैं। तो रिजल्ट्स कैसे हैं चलेंगे, नीचे चलते हैं पूरा। यहाँ पे बाकी सब जो ऑडिटर्स का नोट है वो सब आपको दिखाई दे रहा है, वो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग। वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो सब रेगुलर सेम रहता है हर चीज़ में। ठीक है, तो रिजल्ट सामने आ चुके हैं आपके, स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ओके, एंड हम देखेंगे स्टैंड अलोन, देखेंगे दोनों देख सकते हैं, लेकिन स्टैंड अलोन काफ़ी है एंड दोनों उसी तरफ है, क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी छोटा है। अगर मैं दोनों देखने जाऊंगा तो आपको स्पेस नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले टोटल इनकम देखेंगे हम लोग। इनकम जो है कंपनी का इस बार 11,747 मिलियन में है। ठीक है, मिलियन में नंबर्स आपको सामने रख रहा है वो लोग ने। 11,747 है, जो पिछले बार जो है 7,000 के आसपास थे, एंड पिछले साल सेम क्वार्टर में 13,256 के आसपास आपके सामने वो लोग ने रखे थे। पिछले साल से कंपेयर करेंगे थोड़ा कम है, लेकिन मान सकते हैं पिछले टाइम पे कोरोना वायरस नहीं था, इस बार कोरोना वायरस ने आके सबका हालत खराब कर दिया है। तो फिर भी कंपनी ने संभाला है अपना बिजनेस एंड पिछले साल से थोड़ा कम आपको इनकम कंपनी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड सेम वैसा ही हुआ है हाफ ईयर एंडेड में भी, पिछले साल से लगभग थोड़ा कम आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो नीचे चलेंगे। एक्सपेंसेस कैसे, एक्सपेंसेस देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, अगर एक्सपेंसेस कम होते हैं तो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता है। तो एक्सपेंसेस देखेंगे हम लोग, तो पिछले टाइम पे जो था 7,000 के आसपास था, इस बार 10,000 के 430 आसपास दिखाई दे रहा है। अगर इनकम ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिछले टाइम पे 13,256 था और एक्सपेंस भी कंपनी का लगभग 12,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इस पर यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ मिला के जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपनी को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा लगता है, क्योंकि पता है आपको इसको यार्न का और जो काफ़ी चीज़ें इनको मशीनरी से उसका सबका खर्चा मिला के, करंट बिल हो रेंट हो जो भी मिला के आप देख सकते हो लगभग 10,430 का एक्सपेंसेस कंपनी ने इस बार किया है। एंड वो सब जोड़ने के बाद प्रॉफिट बिफोर शेयर, ओके, प्रॉफिट ऑफ जो भी एसोसिएट्स एंड टैक्स सब बोलने के बाद 1,315 आपको दिखाई दे रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 132 था एंड पिछले टाइम पे सेम क्वार्टर में 1,470 मिलियन आपको दिखाई दे रहा है। सो कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम आपको इस बार दिखाई देगा। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1,470 था पिछले टाइम सेम क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 132 था, काफी बुरा हाल था, एंड इस बार 1,315 है। 132 आपको पिछले टाइम दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे फाइनल देखेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 1,002 मिलियन का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार आपके सामने रखा है। एक अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट में है, पेनी स्टॉक है, फिर भी अच्छा इतना अच्छा कमाया है। दूसरी चीज़ है कि अच्छा प्रॉफिट है, 1,002 इज नॉट बैड। ओके, एंड कंपेयर करोगे तो पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है। पिछले टाइम पे कोरोना वायरस नहीं था, इस बार कोरोना वायरस है। एंड पिछले क्वार्टर में देखोगे तो बस 101 मिलियन का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था, उससे आप 10 गुना इस बार प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। वो अच्छी बात है। पिछले टाइम में भी अभी फिर भी अभी तक कोरोना वायरस गया नहीं है, आपको पता है हालत सबका बुरा है। आज भी आपने देखा होगा मार्केट में काफी रेड रेड आपको दिखे, 1,000 पॉइंट्स करेक्शन आपको सेंसेक्स में दिखा दिया। कारण एक ही है, कोरोना वायरस कम बैक होने का कुछ चांसेस है बोल रहे कुछ कंट्रीज में, जाके सब कुछ खोल दिया था वो लोग ने, जैसे सोचा कि कोरोना वायरस चला चला गया बोल के सब अनलॉक कर दिया था एंड सब होटल वोटल में सब परमिशन दिया था, लेकिन उसकी वजह से जो है कोरोना वायरस बढ़ा है यूके में, ग्रीस में, ब्राजील में, ऐसे कंट्रीज में। एंड जो होप था कि उनको स्टिमुलस पैकेज मिलेगा वो भी कम हुआ है, इसके वजह से वो लोग आज आपको मार्केट काफी थोड़ा नेगेटिव दिखाई दिया एंड 1,000 पॉइंट्स का करेक्शन आपको दिखाई दिया सेंसेक्स में। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हो कंपनी ने इधर मार्केट में आपका थोड़ा वैल्यू अच्छा से देख सकते हो, 1,002 मिलियन प्रॉफिट कंपनी ने आपको कमा के दिया है। ठीक है, जो कंपाउंड इनकम है, कंपाउंड इनकम सब कुछ मिला के 1,252 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सब में एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है जो भी है वो सब आपको जोड़ के बताते हैं वो लोग। ठीक है, तो 1,002
मिलियन इज द कंपनी का प्रॉफिट इस बार का है, ठीक है। इसी तरफ से अपना ईपीएस भी जाएगा, ईपीएस भी देख सकते हो आप 0.20 है इस बार। अर्निंग पर शेयर, आपको एक शेयर में कितना अर्निंग होगा 0.20 यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। एंड पिछले टाइम 0.02 था, एंड पिछले टाइम 0.27 था। पिछले टाइम से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अपने कंपनी ने अपना बिजनेस जो है संभाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको दिखाने जाता हूँ मैं, जो कि इनका ओके सेगमेंट वाइज कैसा है हाल, और जो बैलेंस शीट बोल सकते हैं हम लोग, वो मैं दिखाता हूँ। सेगमेंट वाइज देख सकते हैं, जैसे आपको मैंने मेरे डिटेल एनालिसिस पहले इस वीडियो इस कंपनी का किया है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इनका जो मेन बिजनेस मैंने उसको बताया था कि टेक्सटाइल है इनका मेन बिजनेस, जो कि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। होम टेक्सटाइल्स है, बाथ एंड लिनन, जो भी टॉवल्स बनाते हैं, बेडशीट्स बनाते हैं, वो इनका मेन बिजनेस है, उससे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोर्ट करने वाली इस कंपनी का जो 9,9707 जो है इनकम इस बार कंपनी को हुआ है, वो कि सबसे ज़्यादा इनको उसी से आता है। पेपर तो ये छोटा और एक छोटा बिजनेस है इनका, पेपर एंड केमिकल्स, तो उससे भी इनको 1809 का रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पिछले टाइम पे वो 1223 था एंड 5000 था पिछले क्वार्टर में। पिछले साल सेम टाइम में 10,000 के आसपास था, जो कि अगर कंपेयर करेंगे पिछले टाइम से थोड़ा कम हुआ है। 13,219 रेवेन्यू था एंड 11,714 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नीचे आएंगे तो वहाँ पे भी देख सकते हो सेम टाइप का फर्क आपको दिखाई देगा। सो रिजल्ट्स में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी वैसा ही है। पिछले ज़्यादा टेक्सटाइल से आता है इनको 1149, एंड जो पेपर केमिकल से आता है वो फोर लगभग 500 मिलियन का आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दिया है। एंड मेन बिजनेस अब उनका होम टेक्सटाइल ही है, ठीक है। टेक्सटाइल से जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग मेनली, एंड सेल्स करते हैं ऑनलाइन सब जगह पे। सो पिछले साल से देखेंगे तो सेम टाइम में आपको दिखाई दे रहा हूँ 1470 है, इस पर 31 पे लगभग 1,000 मिलियन का कंपनी का थोड़ा जो प्रॉफिट है कम हुआ है इस बार, ठीक है। तो उसके बाद एसेट्स देख सकते हैं, एसेट्स कैसे हैं। एसेट्स भी देखे हुए तो थोड़ा पिछले साल से थोड़े कम हुए हैं, 50,000 आसपास है। एंड नीचे लाइबिलिटीज भी देख सकते हैं, वो भी ज़रूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट वाइज देखेंगे तो लाइबिलिटीज भी इनके थोड़े बड़े हैं। लाइबिलिटीज मतलब जो भी इनको देने होते हैं, ओके, वो है 2,406,3626 जो है इनको कंपनी का इस बार लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेनली 8,601 थोड़े बड़े हैं पिछले 400 मिलियन आप देख सकते हो, पिछले टाइम से भी थोड़े यहाँ पे बड़े हैं, ठीक है। तो कंपनी की दिक्कतें थी, डेफिनेटली थी, क्योंकि कोरोना वायरस से काफ़ी बिजनेस में प्रॉब्लम थी, लेकिन कंपनी अभी संभाल रही है एंड आपको रिजल्ट दे के दे रही है, ठीक है। आपके सामने है अभी जो बाकी एसेट्स, ओके, एसेट्स कैसे हैं कंपनी के वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड अलोन पे कैसे हैं टोटल नॉन करंट एसेट्स, जो कंपनी के पिछले साल 39,000 के आसपास थे, जो इस बार हुए हैं 38.5 के आसपास। थोड़े कम हुए, बस 500 एसेट्स आपको कमाई दिखाई दे रहे हैं। एंड करंट एसेट्स देखना है तो वहाँ पे देख सकते हो लगभग सेम ही है, 50,945 एंड 50,285, लगभग 500 करोड़, 500 मिलियन, 500 मिलियन आपको कम दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल इक्विटी है आपके सामने, टोटल इक्विटी भी सेम उसी लाइन में जा रही है, लगभग 500 आपको कम दिखाई दे रही है। लायबिलिटीज यहाँ पे भी जाना जरूरी है, तो ये लायबिलिटी जो है लगभग सेम है, 850 था, 6,850 एंड 6,853 है पिछले साल से। कंपनी ने वैसे ही बिजनेस रखा है, जो पिछले क्वार्टर में वो ज़्यादा ज़्यादा था, 10,000 के आसपास था, लेकिन इस बार कंपनी ने उसको थोड़ा कम करके संभाला है। तो करंट लायबिलिटी सब कुछ मिला के टोटल लायबिलिटीज यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50,285 है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 50,945 था, ओके। तो पिछले साल से इस बार कंपनी ने थोड़ा कम लायबिलिटीज आपके मतलब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये नंबर जो है ऊपर मैच होना जरूरी है, क्योंकि उसी के लिए हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। ये नंबर जो है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है मैच होना चाहिए हमारे टोटल, यहाँ पे होता है ना एसेट्स, कहाँ गए वो, टोटल एसेट्स से होना चाहिए 50,285, यहाँ पे देख सकते हैं 50,285, ओके। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज 50,285। सो कंपनी ने अपना शीट जो है बैलेंस करके आपके सामने पेश किया है, ठीक है। सो नीचे लास्ट सेक्शन है जो है कैश फ्लो का, तो यहाँ तक देख लिया आप, डेफिनेटली एंड तक देखोगे काफ़ी आपको हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो होगा तो पैसा कंपनी के पास कैसा होगा तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है कंपनी का, तो दो दो नंबर आपके सामने, ये जो है September 30, 2020 एंड 2019 का दो नंबर आपके सामने है। पिछले टाइम पे जो आपके सामने है अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके, जो ऑपरेशन काम करने से कितना प्रॉफिट मिला बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज, ओके। वर्किंग कैपिटल मतलब काम करके कितना कैपिटल रखता है उसको बाजू में रख के जो प्रॉफिट मिला इनको, वो अगर देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 5,990 था पिछले टाइम पे, इस बार थोड़ा कम हुआ है, वो 3,478 के आसपास आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो और नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पे देखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। काम करने से कंपनी का बिजनेस चलने से, नॉर्मली चलने से कितना प्रॉफिट
कैश फ्लो आया है कंपनी को, नेट कैश फ्लो आया है वो देखेंगे हम लोग तो 10,204 था लास्ट ईयर पे, इस बार वो 7,348 हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। एंड सेम अगर देखेंगे नेक्स्ट, नेट कैश इन इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है कंपनी को, जो भी रेवेन्यू आता है उसके वजह से देखोगे वो भी इस बार आप नेगेटिव में है। पिछले बार भी नेगेटिव में था, इस बार कम नेगेटिव में है। पिछले बार -2038 था एंड इस बार आप देख सकते हो -506 है। वो लॉस कम हुआ तो अच्छा ही है। ओके, तो नीचे और नीचे आएंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो फाइनेंस किया होगा इसने उसके वजह से अगर देखोगे तो पिछले बार वो तो 8,187 था, इस बार 9898 हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हुआ है लॉस। ओके, सो बाकी फाइनल सब कुछ मिला के देखते हैं कैश ऑन हैंड कितना है कंपनी के पास। सो ओरिजिनली मैच्योरिटी 3 मंथ्स लेस, ओके 3 मंथ्स का मैच्योरिटी वो लोग ने कंसिडर किया है। उसके बाद सब देखोगे तो 127 मिलियन कंपनी के हाथ में है, जो पिछले बार 88 मिलियन थे। ओके, थोड़े कम हुए हैं कैश फ्लो, मतलब सॉरी ज़्यादा हुआ है कैश फ्लो इस बार पिछले साल कंपेयर किया तो। ठीक है, और नीचे और थोड़े नंबर से ये कौन से, सो नीचे ये कंसोलिडेटेड है, सो लगभग सेम ही रहेंगे वो। ठीक है, तो 127 जो है कंपनी का, 127 मिलियन कैश कंपनी के साथ पास है पिछले क्वार्टर साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो। ओके, जो कि अच्छी बात है। फिर भी इतने बुरे हाल में भी कंपनी ने अपने हाथ में जो कैश रखा है और जो बिजनेस संभाल के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर कुछ नोट्स आप देखना चाहते हैं तो क्या है वो आपको मैं दिखा दूं। तो ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट उतना बुरा नहीं है, डेफिनेटली पिछले साल से कंपेयर करके थोड़ा रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, ईपीएस में कम हुआ है। वो मान के चल सकते हैं पिछले बार से इस बार भी हमारे काफ़ी चीज़ों में चेंजेस हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट में हो, आपके बिजनेस में हो, आपकी सैलरी में हो, सब कुछ चीज़ों में आपको इस बार थोड़ा लेस ही दिखाई दिया होगा। तो सेम टाइप सेम चीज़ कंपनी के साथ भी हुआ है, थोड़ा रिजल्ट में थोड़ा आपको परफॉर्मेंस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हम मान सकते हैं इतने छोटी कंपनी ने भी इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, वो भी टाइम पे आपको देख सकते हो जैसे बड़े बड़े कंपनी दे रहे हैं उसके पहले, बाकी पेनी स्टॉक्स के पहले इस कंपनी ने ऑन टाइम अपना रिजल्ट पेश किए हैं आपके सामने, वो की काबिल तारीफ है। उसका फंडामेंटल्स एंड इसका जो मैनेजमेंट है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग साफ साफ है, सबके सामने सब कुछ रखते हैं, भले प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो आपके सामने वो लोग ने अच्छे से पेश किया है। ठीक है, तो वो है अच्छी कंपनी का एक क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइल बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जो चीज़ें वो लोग ने बताया है वो सब आपको आपके सामने है। एंड वही रिजल्ट जो अप्रूव किया जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, एंड ये सब जो है स्प्लिट हुआ स्टॉक, जो स्प्लिट हुआ था लगभग ये स्टॉक ट्रेडेड लिमिटेड जो था 70 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन September 30, 2019 में स्प्लिट होके 10 रुपये के, मतलब ये लोग ने जो 7 रुपये के आसपास स्टॉक लेके आए। अब आप देख सकते हो आजकल आपको ये 7-8 रुपये के आसपास ट्रेडिंग होते दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले पेनी स्टॉक नहीं था, लेकिन बाद में स्प्लिट होने के बाद ये पेनी स्टॉक बना है, इसकी वजह से आपको आजकल इसका फंडामेंटल जो है काफ़ी तगड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बाकी नीचे और सब वही दिखा है रिजल्ट कैसे हैं। वो लोग ने बताया कि कोविड-19 हैज़ इम्पैक्टेड द नॉर्मल बिजनेस, उनका उनको बिजनेस की वजह से आपको थोड़ा रिजल्ट में इस बार कम दिखाई दे रहा है कंपेयर करोगे तो पिछले साल पहले। एक्चुअली हम कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल का हालात अलग है, इसका टाइम का हालात ही अलग है, फिर भी कंपनी ने अच्छे से प्रॉफिट आपको दिखाई दिया है इस बार। ठीक है, एंड ये सब वो लोग समराइज करके बताया है, वो सब चीज़ें आपके सामने वो लोग ने पेश किया है। ठीक है, तो बाकी बाकी ये सब वही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, एंड बाकी सबका जो जनरल है। तो आप बताइए आपको रिजल्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका फ्यूचर क्या है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा, तो बुरा भी नहीं लगा, अच्छा ही है। ठीक है, एंड आगे मुझे लगता है और कंपनी आगे बढ़ सकती है। पेनी स्टॉक है, लेकिन इसका फंडामेंटल्स बाकी पेनी स्टॉक से अच्छा है, एंड मुझे लगता है ये और अगर आप 3-4 साल इसमें होल्ड करोगे तो आपका पैसा डेफिनेट डबल हो सकता है यार, उससे भी ऊपर जा सकता है। इस इंसेप्शन से लगभग 2000% का रिजल्ट इस कंपनी ने दिया है, रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। तो वैसे वेट करोगे तो इसमें भी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो आपका फीडबैक क्या है, कमेंट क्या है, नीचे ज़रूर मुझे बताइए। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय करो, इन्वेस्ट करते रहो, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, टाटा।